और इट्स अबाउट हीलिंग। हम जूम की मीटिंग करते हैं और खुदा का शुक्र है हमारे साथ बहुत सारे लोग जूम पे होते हैं। मैं खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा कभी कभी मैं डिसहार्ट हो जाती हूँ जब बार बार कलाम को बताने से भी हमें समझ नहीं आता है, और इसलिए डिसहार्ट होती हूँ कि हम अपना फोकस राइट नहीं करते। तो आज फिर उन लोगों के लिए है जिनके लिए मैं और हम प्रेयर करते हैं हीलिंग के लिए। आज के कलाम को गौर से सुने अगर आपको अभी तक हीलिंग नहीं मिली हुई, और मैं आपके और हम आपके लिए बहुत देर से दुआ कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी हीलिंग रिसीव नहीं हुई। लेकिन कुछ लोगों से मैं अमेज हूँ जिनको फिल फॉर हीलिंग खुदा ने दी है, और दे आर एब्सोल्युटली फाइन। लेट्स ऑल प्रेज गो टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो पहले ये हम पढ़ेंगे रीडिंग मार्क चैप्टर 1 उसकी 29 से 39 वर्स तक। और वो फिल फॉर इबादत खाना से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन इंद्रियास के घर आए। शमौन की सास तप में पड़ी थी और उन्होंने फिलफोर इसकी खबर उसे दी यीशु को। उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और तप उस पर से उतर गई और वो इनकी खिदमत करने लगी। शाम को जब सूरज उग गया तो लोग सब बीमारों को और इनको जिनमें बदरूहें थी उसके पास लाए, और सारा शहर दरवाजा पर जमा हो गया। और उसने बहुतों को जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे अच्छा किया, और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने ना दिया क्योंकि वो उसे पहचानते। और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह पर गया और वहां दुआ की, और शमौन और उसके साथी उसके पीछे गए। और जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा और हम और कहीं आसपास के शहरों में चलें ताकि मैं वहां भी मनादी करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। और वो तमाम गलील में उनके इबादत खानों में जा जाकर मनादी करता और बदरूहों को निकालता। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने आज उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर उससे कहा, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जा। और वो फिलफोर उसको कोड़ उसका जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने ताकीद करके फिलफोर रुखसत किया और उसे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर अपने काहिन को दिखा और अपने साफ हो जाने की बाबत उन चीजों को जो मूसा ने मुकर्रर की है नजर गुजरान, ताकि उसके लिए गवाही हो। लेकिन वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा और बहुत इस बात को ऐसा मशहूर किया कि यीशु शहर में से फिर बाहर चला गया, और वो जो है वो वीरान मुकाम पे था और उसके पास जो थे लोग उसके पास इकट्ठे होने लगे। ये हीलिंग के बहुत ही खूबसूरत जो यीशु ने मोजज़े किए हैं उनकी डिटेल है, और सब कुछ अंजीलों हमें गॉस्पेल्स में नहीं मिलता है। और जब हम क्रिश्चियन सर्कल में हीलिंग की बात करते हैं, हम कहते हैं हील होने के लिए और हीलिंग की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो हीलिंग के प्रोसेस को एंड तक नहीं जान पाते। वो रुक जाते हैं और कहते हैं कि यीशु ने तो फिल फॉर हील किया था, तो मैं फिर फिल फॉर हील क्यों नहीं। तो आज हम कलाम में से देखेंगे हीलिंग का प्रोसेस कैसे चलता है। जब हम याकूब का 5 बाब पढ़ते हैं, याकूब का खत जो है उसका 5 बाब पढ़ते हैं, और हम देखते हैं कि खुदा याकूब कैसे लोगों को इनकरेज करता है और किस तरह से वो कहता है कि एक दूसरे के लिए दुआ करो। तुम में से अगर कोई बीमार हो तो एक दूसरे के लिए दुआ करें। और वो जो है वो मैं आपके लिए वो पढ़ ही देती हूँ किस तरह से याकूब ने इसमें लिखा है। याकूब का खत उसका 5वां बाब हम पढ़ेंगे। इसके 2 हिस्से हैं। इस 5 बाब के बहुत खूबसूरत 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है, ऐ दौलतमंदो जरा सुनो, तुम अपनी मुसीबतों पर जो आने वाली हैं रो और वावेला करो। तुम्हारा माल बिगड़ गया और तुम्हारी पोशाक को कीड़ा खा गया, तुम्हारे सोने चांदी को जंग लग गया और वो जंग तुम पर गवाही देगा और राग की तरह तुम्हारा गोश्त खाएगा। ये एक पूरा है, और इसमें वो याकूब। और फिर दूसरे में वो कहता है सबर दुआ करो, और इसमें 7 आयत चलता है, बस है भाइयों खुदा की आमद तक सबर करो। देखो किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले मीह के बरसने का तक का सबर करता है। और तुम भी सबर करो और अपने दिलों को मजबूत रखो क्योंकि खुदा की आमद करीब है।
अब भाई एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सजा ना पाओ। देखो मुनसिफ दरवाजे पर खड़ा है। भाइयों, जब नबियों ने खुदा के नाम से कलाम किया, उनको दुख उठाने और सब्र करने का नमूना समझो। देखो, सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। तुम अयूब के सब्र का हाल तो सुना है, और खुदावन की तरफ से जो उसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया है, जिससे खुदावन को का बहुत तरस और रहम जाहिर होता है। जब हम हीलिंग के प्रोसेस में होते हैं, और जब मैं मतलब लोगों के लिए हम दुआ करते हैं, बेसिकली मेरी स्टडी है, तो मैं स्टडी करती हूँ लोगों को। जब हम उनके लिए दुआ करते हैं और मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, और जो वो क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, हाउ लॉन्ग दिस इज गोइंग टू टेक, ये कितना लंबा मुझे इंतजार करना पड़ेगा मेरी हीलिंग के लिए। मैं तो वो दुआ भी कर रहा हूँ कितने सालों से, फिर भी मैं हील नहीं हो रहा हूँ। आपने जितने ऑनलाइन है आपने देखी होंगी, अपने बहन भाई भी हमारे यही आके कहते हैं, और मेरे फैमिली मेंबर भी ठीक नहीं हो रहे हैं। मुझे तो खुदावन ने ये सारी चीजों के लिए वादा किया हुआ है कलाम के अंदर, मैं तो कलाम भी पढ़ता हूँ, ये सब नहीं हो सकता, हो नहीं रहा है। बेसिकली सवाल ये सारे घूम के आते हैं। सवाल का जो बेसिक सवाल हम करना चाहते हैं दुआ करने वाले से या किसी पास या प्रीस्ट से, मेरी मर्जी के मुताबिक मैं क्यों तंदुरुस्त नहीं हो रहा हूँ, मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक शिफा क्यों नहीं मिल रही। बेसिक सवाल ये है, उसको चाहे हम घूम के पढ़ लें, घुमा के पढ़ लें, जिस तरह से मर्जी कह लें, मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक शिफा क्यों नहीं। लेकिन कलाम क्या कहता है, मुझे शिफा खुदा की मर्जी से। मैं बेसिकली बीमार क्यों होता हूँ, क्योंकि कलाम कहता है मैं गुनाहगार हूँ, ये बदन गुनाहगार है, मैं अपने जिस्म में गुनाहगार हूँ, इसलिए मुझ पे बीमारियां आती हैं। और जब मैं अपने गुनाहों को तर्क नहीं करता तो बार बार मुझ पे आजमाइशें आती हैं और मैं बीमार होता हूँ और उस प्रोसेस से निकलता हूँ। और खुदा फिर जब मैं तौबा करता हूँ, उसके हुजूर गिड़गिड़ाता हूँ, उससे माफी मांगता हूँ, तो खुदा मुझे शिफा बख्शता है। लेकिन खुदा तो हर शिफा देने वाले को ये कहता है, इसमें अभी हमने पढ़ा क्या तू अच्छा होना चाहता है, तो खुदा ने उसको अच्छा कर दिया। लेकिन क्या मैंने गुनाह को छोड़ा है? अभी हमने एक मिसाल पढ़ी कि खुदा ने कोड़ी को शिफा दी और कहा कि जाके किसी को मत बताना, जबकि क्या करना, तू काहन के पास जाना। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस जीसस इज टेलिंग। जहां पे फिल फॉर हीलिंग हो रही है, दैट्स द कंप्लीटली डिफरेंट पार्ट ऑफ द हीलिंग। वहां पे यीशु मसीह डिफरेंट तरीके से उस पर्सन को डील कर रहे हैं। जब हम हीलिंग स्कूल जाते हैं तो इन 2 लाइनों का आप तो हम कह के भूल जाते हैं, पढ़ के भूल जाते हैं। कलाम हम सुबह पढ़ते हैं, दोपहर तक हमारे जहन में नहीं होता। लेकिन जब हम इसकी डेप्थ में जाते हैं और जब हम हीलिंग के बारे में प्रॉपर पढ़ते हैं, और ये जब क्वेश्चन उठते हैं उस जो हमें लिटरेचर दिया जाता है हीलिंग को बाइबल के मुताबिक अंडरस्टैंड करने के लिए, तो हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह ने कुछ लोगों को हीलिंग के प्रोसेस में रखा। उसमें से पहला प्रोसेस क्या है, खुदा ने इस कोड़ी को शिफा दिया, मार्क 1 चैप्टर से अभी हमने पढ़ा है, और कहा कि किसी को जाके नहीं बताना, बल्कि अपने ताई तू जाके काहन को बता। उन दिनों में जो कोड़ी होता था उसको इजाजत नहीं होती थी कि वो उस एरिया में, वो नापाक कहलाता था, और वो उस एरिया में एंटर हो सके या वो सिनेगोग या हैकल में जा सके। तो जब तक जो काहन है वो उसको अप्रूव नहीं करता, वो उस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बन सकता था। ये मैं पुराने दौर की बात कर रही हूँ। और खुदा ने कहा तू जा, और जो मूसा ने कहा है, जो मूसा ने जो नजरें रख छोड़ी हैं, उनको जाके गुजरान ताकि तेरी गवाही हो। गवाही सिर्फ मुंह से बोल के देना नहीं होता, गवाही खुदा के हुजूर अपनी नजरें, अपनी ऑफरिंग, अपनी शुक्रगुजारी लेके जाना होता है। एंड दिस वाज द प्रोसेस जीसस इंट्रोड्यूस्ड टू दैट गाय। इस कोड़ी को खुदा एक प्रोसेस बता रहा है कि तू प्रोसेस में से गुजर, और किसी को ना बताना। और उसने क्या किया, उसने प्रोसेस को वहीं पे लीव कर दिया और वो जाके शोर करने लगा, और यीशु मसीह वहां पे नहीं रह सके, और वो बहुत सारे लोगों की लिए को हील नहीं कर सके, बिकॉज दैट पर्सन स्टॉप हिज प्रोसेस एंड द फर्दर हीलिंग। अब बहुत सारे लोग मुझे, जब मैं ये कह रही हूँ तो इस पे ऑब्जेक्शन और क्वेश्चन उठाएंगे, क्योंकि यीशु तो सब कुछ कर सकता था, यीशु के लिए तो कुछ नामुमकिन है। कलाम मुझे और आपको सीखने की जरूरत है। जब हम एक ही चैप्टर को और एक ही पैसेज को 10 दफा पढ़ेंगे, तो मैं यकीन रखती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, वो पैसेज आपसे डिफरेंट तरीके से कलाम करेगा एवरी टाइम। जब लोग कहते हैं ना मैं चाहता हूँ खुदा मुझसे कलाम करे, तो मैं उनसे कहती हूँ पहला और सबसे तस्दीक शुदा प्रोसेस है, कलाम को पढ़ना शुरू करो, खुदा आपसे कलाम करेगा। और ये कलाम है
Don't stop your process of healing and don't even create a problem for other people. दो चीजें हैं. पहला प्रोसेस खुदा ने क्या कहा, अपने ताई जाके कहा इनको दिखा. और जो भी उन दिनों नजरें थी खुदा ने उसी, क्योंकि यीशु मसीह शरीयत को टालने या खत्म करने नहीं, बल्कि उसको कहता मैं पूरा करने आया हूँ, उसकी नफी करने नहीं आया था. तो उसने ना सिर्फ शरीयत को अवलियत दी है वहां पे खुदा यीशु ने, बल्कि खुदा ने उसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भी रोका है कि डोंट गो एंड टेल एवरीवन, शोर मत मचाना, क्योंकि खुदावन वहां पे बहुत सारे लोगों को हील करना चाहता है. लेकिन कलाम में जब हम इसको हिब्रू की भी ट्रांसलेशन करते हैं तो इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है, देन ही वाज अनएबल टू स्टे इन दैट, जो शहर था, जो गांव था, वहां पर यीशु नहीं रुक सकता था, तो वो वीराने में चला गया. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस. व्हेन यू बीन प्रेड, जब आप पे प्रे की जा रही है और कोई भी शख्स, मैं है या सिस्टर है या आपके कोई पादरी है, कोई भी खुदा का खादम आपके लिए दुआ कर रहा है और वो आपको प्रोसेस बता रहा है, सबसे पहले आपका काम है आप चेक करो वो खुदा का खादम आपको क्या कह रहा है. इज दिस अकॉर्डिंग टू बाइबल? इज दिस अकॉर्डिंग टू बाइबल? अगर कोई आपको कहे कि वहां पे एक मुर्गा लेके जाके जला दो, जंगल में छोड़ो, अंडा ले आओ, मैं दुआ कर दूं, मैं ये करूं, बाइबल डजंट गिव अस दिस काइंड ऑफ एविडेंस टू अस कि हीलिंग इस तरीके से होती है. हीलिंग एक ही तरीके से होती है, गो एंड जहां आप दुआ करते हो, जो आपका चर्च है, जहां पे फॉर एग्जांपल जहां से आप दुआ करा रहे हो, गो एंड गिव योर ऑफरिंग एंड ब्लेस गॉड फॉर द किंगडम. दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस. द सेकंड प्रोसेस में यीशु हमें क्या कहता है, क्या सिखाते हैं? यूनानोबा में खुदा उस आदमी जो जन्म का अंधा था, खुदा ने प्रोसेस में क्या किया, खुदा ने उसकी उस जमीन पे थूका और उस मट्टी को उसकी आंखों पे लगा दिया, लेकिन उसने कहा मुझे धुंधला धुंधला सा नजर आता है. और खुदा ने कहा जा उस तालाब पे जाके अपनी आंखों को धो ले. और जब आप उसको उस जगह को देखते हो, तालाब उसके नजदीक नहीं था, तालाब जहाँ पे वो अंधा खड़ा था उससे दूर था. लेकिन खुदावन ने, बाइबल हमें एविडेंस नहीं देती कि वो किसी के सहारे से उस तालाब पे गया. खुदा कलाम कहता है वो जहाँ पे गया उसने आंखें धोई और उसको साफ साफ नजर आना शुरू हो गया. जबकि उसके माँ बाप भी हैकल में आके जब उनसे पूछा जाता तो कहते ये तो जन्म से अंधा था. दिस इज ए प्रोसेस. जब आपको धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, और इसका जब हम स्पिरिचुअली जाके कॉन्टेक्स्ट आगे देखते हैं तो कहते हैं हम जब अंधे होते हैं रूहानी तौर पे तो हमें सब कुछ धुंधला ही नजर आता है. हमें रूहानी आंखें खोलने की जरूरत है. एक नहीं कि फर्स्ट टाइम में मेरे पे प्रे हुई है, मुझे फील फॉर हीलिंग हो गई है, एंड देन आई एम नॉट बिलोंग्स टू गॉड, आई बिलोंग्स टू द वर्ल्ड, और मैं दुनिया का हो गया हूँ. मैं दुनिया का हो गया हूँ और मैंने यीशु को भुला दिया है, और मैं उस प्रोसेस में, उस पानी तक जाने के प्रोसेस में, उसको पूरे तरीके में जो है यीशु जिंदगी का पानी, और पूरे तरीके में उस दरिया में डूब जाने के बजाय मैं दुनिया का हो गया हूँ, तो मुझे कभी भी क्लियर नजर नहीं आ सकता. Some healings need that process. और मैं ऑथेंटिक बातें नहीं कर रही हूँ, जो कलाम से मुझे, ये मेरी बनाई हुई बातें नहीं है, मैंने जो कलाम से सीखा है और जो पढ़ा है वही मैं आपके आगे आके प्रेजेंट कर रही हूँ. इस पे आप आर्ग्यू करो, आप इस पे डिफरेंट राय रखो, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. मुझे जो कलाम मुझे आज आपको हीलिंग के लिए बता रहा है वो ये है, प्रोसेस क्या है. When you been healed, feel for, उस अंधे को कहा, और फिर कहा जाके अपनी आंखों को धो, और फिर उसको क्लियर नजर आने लगा. जब आपको हीलिंग मिल जाती है तो खुदा कहता है मेरे कलाम को पढ़ो और मेरे कलाम के मुताबिक चल. इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके किसी तालाब में नहाने जाएंगे, इसको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ले लेंगे. मुताबिक खुदा के कलाम में डूब जाना और अपनी जिंदगी खुदा को दे देना और उसके कलाम के मुताबिक चलना. इसका हरगिज़ जाके आगे मैं आपको एक और रेफरेंस भी देने वाली हूँ. जब हम मरकस 5 बाब उसकी 1 से 20 आयत पढ़ते हैं, जो आदमी बदरूहों के लश्कर था उसके अंदर, और वो वीरानों में रहता था, और यीशु को देख के उसके पास आ गया और आके कहा कि तुझे मुझसे क्या काम है. तो यीशु उसको शिफा देता है, और वो उसकी जब यीशु मसीह कश्ती में जाके बैठते हैं तो वो उसकी मिन्नत करता है, क्या खुदावन तू मुझे अपने साथ लेके चल. तो खुदावन क्या कहता है, जा अपने खानदान के पीछे जाके लौट जा. हर हीलिंग के एंड में ये नहीं होता कि मैं पास्टर या काहिन या प्रॉफिट या हीलर बन जाऊं. एक हीलिंग प्रोसेस ये भी है, जब मैं हील हो जाऊं तो मैं अपने खानदान की, अपने अहलो-याल की, अपने पड़ोसी की पूरे तरीके से निगहदाश्त करूं, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मैं बीमारी की वजह से कई सालों से भूला हुआ हूं, मैं उस पर गौर नहीं कर रहा, मैं अटेंशन नहीं दे रहा,
अब ये वक्त है जब व्हेन आई एम हील्ड आई विल टेक ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो खुदा ने मुझे रिश्तों में दी हुई है। मैं बाप हूँ, भाई हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, डिफरेंट रिश्तों में बनी हूँ। मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करूँ। एंड दिस इज द थर्ड वे ऑफ योर प्रोसेस ऑफ हीलिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम हीलिंग रिसीव कर रहे होते हैं, हमारा फोकस भी राइट नहीं होता। मैं आपके सारे क्वेश्चंस को, मैं सारी फ्रस्ट्रेशन को जो है वो अंडरस्टैंड करती हूँ। हमें अपना फोकस भी राइट करने की जरूरत है। एक दफा एक मिनट में हम कहते हैं खुदा पाक खुदा मैनू शिफा बख्श दे, मैं तेरिया रावां ते चलांगा और आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा, अपनी दही रखी और अपने घर तेरे घर लेके जाऊंगा एंड खुदा मुझे शिफा दे दे। और जब 2 घंटे गुजर जाते हैं और फिर वो दर्द होती है या मैं वो काम नहीं कर पाता, तो फिर मैं क्या कहता हूँ, अपनी बात की नफी करता हूँ और कहता हूँ पता नहीं मैनू खुदा ने किदन शिफा देनी, पता नहीं ये कब होना है। और क्या मैं उसी वक्त अपने खुदा के कही गई बात की नफी करता हूँ। क्या नफी करता हूँ? जो कुछ तुमने दुआ में मांगा है सोचो और एक्ट करो कि तुम्हें मिल गया तो वो तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं और मैं उन अल्फाजों की नफी करता हूँ। जब दाऊद नबी कहता है कि खुदा मुझे मेरी बीमारी के बिस्तर पे संभालता है, तो जितने भी लोग बीमार हैं, क्या आपको खुदा संभाल नहीं रहा है? क्या आपके पास टेक केयर करने वाले लोग नहीं है, डॉक्टर नहीं है, पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है? उन लोगों की तरफ हमें देखना चाहिए जिनको शैतान ने पूरे तरीके से घेर रखा है, जो वसाइल और चीजें होने के बावजूद भी हील नहीं हो पाते। सबसे बढ़ के बात जब गुनाह से किनारा करना है, क्योंकि जब हम गुनाह करते हैं और हमारे जिस्म में बीमारियां आती हैं और ये जिस्म फानी है, हर तरीके से आप यीशु को प्यार करने वाले हैं, उसको उसकी राहों पे चलते हैं, ये जिस्म फानी है। आई हैव टू एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। लाफानी एक ही और सदा जिंदा रहने वाला एक ही जो है वो है और वो यीशु है। जब मैं मुसलसल गुनाह में रहता हूँ और मुसलसल गुनाह करता हूँ और झूठ बोलता हूँ, फ्रेब करता हूँ, बेईमानी करता हूँ और फिर मैं कहता हूँ कि मैं हील नहीं हो रहा, तो मुझे तौबा करने की जरूरत है। और जब हम तौबा करते हैं और खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं, तो क्या इस प्रोसेस में रोमन 8 बाप उसकी 18 आयत में लिखा है, क्योंकि मेरी दरनिस्त में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। ये जिस्म फानी है, लेकिन यीशु ने मुझसे हमेशा की जिंदगी का वादा किया है। तो पौलुस लिखता है क्योंकि मखलूकात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती है। और जब मैं देखता हूँ कि मेरा जिस्म फानी है और मेरा हमेशा का घर जो है वो खुदा के पास है और मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस होने वाला हूँ, तो मुझे जो इस प्रोसेस में एक और वर्ष को याद रखना है, वो इफिसियों 3 बाब उसकी 20 आयत है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। अब जो ऐसा कादर है उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है, हमारी दरख्वास्त और हमारे ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। जब मैं ये कहती हूँ मैं बीमार हूँ और मैं खुदा ने मेरे लिए सलीब पे सब कुछ कर लिया है, और ये बीमारी जो मुझे डॉक्टर या रिपोर्ट्स में है, जो मेरी बॉडी मुझे सिम्टम्स दे रही है, या जो मैं मेरी उसको मैं डिनाइल में नहीं रख सकता। आप उसको डिनाइल नहीं कर सकते। आप बीमार हो, मेरा जिस्म फानी है, लेकिन जो मुझ में तासीर रखता है मेरा यीशु, वो मेरी दरख्वास्त से बढ़ के मेरे लिए कर सकता है। ये मेरा और आपका ईमान है। जब इस ईमान पे डटा रहता हूँ और जो भी बीमारी मुझ पे अटैक करती है, मेरे बदन पे अटैक करती है, मैं यीशु के नाम से उसको रिजेक्ट करता हूँ, रिब्यूक करता हूँ। और जो प्रोसेस है मेरी हीलिंग का, जो खुदा ने मेरे लिए डॉक्टर और जो भी हीलिंग प्रोसेस मेरे लिए तैयार किया, उसके थ्रू गुजरता हूँ, तो मैं हील होता हूँ। और फिर क्या, एक बड़ी गवाही यीशु नाम की। मैं कुछ दिन पहले किसी की टेस्टिमनी सुन रही थी, वो अमेरिका में पास्टर है, और उनकी वो कहीं दुआ करते हुए गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे, और एक ट्रेलर आया, जो भी वो बड़ा सा लॉरी होती है, उन्होंने आके उनको जो है वो हिट कर दिया और उनकी कार क्रैश हो गई। और वहां पे एम्बुलेंस आ गई और तकरीबन उन्होंने उनको डेड डिक्लेयर कर दिया। और आफ्टर फ्यू मिनट्स जब उनको उनकी बॉडी को पैक करके एम्बुलेंस में डाल दिया गया, जो भी वो उनका प्रोसेस था उन्होंने किया, तो जब वो उनको लेके जा रहे थे, तो एक मरी सी आवाज सिंग
करती हुई उनको सुनाई देने लगी। तो उन्हें लगा कि उनका ये ख्याल है, और जब उन्होंने उस बॉडी को, जो डेड बॉडी थी, उसको देखा, तो वो जो सिंग कर रहे थे, वो गीत गा रहे थे, वो गीत गा रहे थे कि मैं खुदा की ग्रेस को, उसके फजल को कभी नहीं भूलूंगा। और वही गीत वो सुनते हुए अपनी गाड़ी में आ रहे थे। एंड दे स्टार्ट डूइंग दैट। उन्होंने उनकी दोबारा से उनको सारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया, और वो जब हॉस्पिटल पहुंचे और 1 हफ्ते के बाद वो ठीक हुए, तो उन्होंने कहा कि व्हेन ही बीन अटैक्ड, उनको नहीं पता था इतनी दूर से इतनी तेज जो है वो आ रही है, लॉरी आ रही है जिसने अटैक किया, और उन्हें बिल्कुल किसी दर्द का उस वक्त एहसास नहीं हुआ, और उन्हें लगा कि मैं एंजल्स के साथ जो है वो वर्शिप कर रहा हूँ। और डॉक्टर ने उनसे बोला कि आपके दोनों घुटने जो है वो अब दोबारा काम नहीं कर सकेंगे, एंड आपकी जो टांगों से आप कभी भी चल नहीं सकोगे। तो उन्होंने अपनी टेस्टिमनी में वो कहते हैं कि जब मैं मर गया था तो वर्शिप कर रहा था, तो जब 2 घुटने नहीं भी रहेंगे तो मैं फिर भी वर्शिप करता रहूंगा। एंड आफ्टर 1 ईयर उन्होंने दोबारा उन्हीं घुटनों से चलना शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम डिटरमिन होते हैं और हमारा फोकस सिर्फ खुदा की तरफ से होता है, हम इस चीज को निगलेक्ट नहीं कर रहे होते कि मेरा खुदा मेरे लिए ये नहीं कर सकता, और हम इधर उधर नहीं देख रहे होते, हम लोगों के पीछे नहीं भाग रहे होते। सबसे पहले अगर आप हील होना चाहते हैं, क्लीन योरसेल्फ। अगर आप हील होना चाहते हैं, माफ करना सीखें। अगर आप हील होना चाहते हैं तो माफी मांगना सीखें जिसको आपने हर्ट किया। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप हील होना चाहते हैं तो दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दें कि उसने मुझ पे कुछ कर दिया, उसने ऐसा कर दिया है। हीलिंग ऐसे नहीं आएगी। I need to receive healing through only promise of Christ. यीशु के वादे के मुताबिक मैं हील हो सकता हूँ। And when my focus towards completely pure focus towards my healing, और मैं बार बार अपनी जुबान से खुदा के वादों का इनकार नहीं कर रहा, तो मेरी हीलिंग 100%, 110% जो है वो फिक्स्ड है। और जब हम हीलिंग को रिसीव कर रहे थे, अभी हम जूम मीटिंग पे कुछ लोगों के लिए प्रे करते हैं। एक लड़कियां, उनकी फिल फॉर हीलिंग हुई एंड शी इज वर्किंग नाउ। लोग कहते हैं लोग जल्दी बदरूहों से हील नहीं होते, बुरी चीजें जब आपके पीछे होती हैं आप हील नहीं होते हैं। Many people come for prayer and they get healed. And again, when you promise, उस आदमी की तरह यीशु ने उसको बोला कि जाके तो अपनी टेस्टिफाई कर ताकि तेरी गवाही हो। तो हम गवाही नहीं देते। हम कहते हैं फलां जगह से हमने दुआ नहीं करानी, वो फोर्स करते हैं गवाही देने के लिए। गवाही कोई भी अगर आपसे प्रे कर रहा है, यीशु ने उसको क्या कहा? यीशु ने कहा मेरे नाम की जाके गवाही देना। उसने बोला नहीं, तो काहिन के पास जा, सारी नजरें गुजरान ताकि तेरी गवाही ठहरे खुदा की बादशाहत में। आज जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हैं और आपके सवाल है कि मैं हील क्यों नहीं हो रहा, और मैं डिनाइल में हूँ, नहीं मुझे कुछ नहीं, मेरा खुदा मेरे लिए ऐसे करेगा। आपको अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करना है और प्रोसेस में से गुजरना है। मेरा जिस्म फानी है, ये मुझे मानना है, खुदा ने मुझे बनाया ही ऐसे है, और इस जिस्म को ज़वाल है, लेकिन मुझे हमेशा की जिंदगी वहां से मिल सकती है, यीशु से मिल सकती है। वॉक थ्रू प्रोसेस। हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं जब हमें कोई फिल फॉर हील होने की गवाही आकर दे जाता है। When you go back and ask them, how was your healing process? Then you know, वहाँ पे ये दर्द चला गया था। When I came back, my faith been attacked by enemy. मेरे ईमान को दोबारा दुश्मन ने आके अटैक किया, बट मैंने इसको रिजेक्ट किया, रिफ्यूज किया। Then I went to doctor, and then वो डॉक्टर ने मुझे ऐसे बोला, फिर भी मैंने इसको रिजेक्ट किया, but I was in the process. आपको हीलिंग के प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा बगैर किसी को ब्लेम किए, जैसे मैंने पहले बोला, और गुनाह से किनारा करना पड़ेगा। हम गुनाह से किनारा नहीं करते। जब मैं अपने जिस्म में हूं तो मैं गुनाह से जो है वो मुझे किनारा करने की जरूरत है, तभी मैं उन वादों को जो खुदा ने मेरे लिए रखे हैं रिसीव कर पाऊंगा। अब आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि ये सारे लोग तो गुनाहगार थे, यीशु ने तो उनको ये चीजें नहीं बताई हैं। वो यीशु है, और यीशु फर्स्ट टाइम अपनी बादशाह की मनादी वहां पे कर रहे हैं। जब कलाम हमें दिया गया, जो इतने शागिर्दों ने, नबियों ने, जैसे अभी याकूब का खाता हमने पढ़ा कि बहुत सारे नबियों की जिंदगी से हमें ये एविडेंस मिलते हैं
हीलिंग। यकूब की हीलिंग एक प्रोसेस था, यकूब की हीलिंग एक प्रोसेस था। उसके बदन में कीड़े थे, बट उस प्रोसेस में से गुजर के वो हील हो गया, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, स्पिरिचुअली हो। आपकी फिजिकल हीलिंग जैसे फॉर एग्जांपल दोस्त बहुत जल्दी बन जाते हैं, अच्छी दोस्ती जो है वो चल रही होती है, बहुत अच्छे से चल रही होती है, लंबी दोस्ती चलती है, और एक सेकंड कुछ एक्ट होता है और दोस्ती खत्म हो जाती है। इसी तरह हीलिंग एक प्रोसेस है। जैसे बाजू 1 मिनट में टूट जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो हड्डी है वो 6 वीक्स लगते हैं उसको जुड़ने में, फिर भी उसको बहुत सारी जो है फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है, एंड देन बाजू जो है वो आर्म जो है आपका काम करना शुरू करता है। मुझे किसी दिन कुछ पूछता है, अच्छा आप उनको कैसे जानते हो, आप उनसे कैसे रिलेटेड हो, आपकी तो उनसे बहुत दोस्ती है, आपकी उनकी कैसे ये दोस्ती बन गई? ऐसे कुछ दोस्तियां बगैर वजह दिए खत्म नहीं की जा सकती, और कुछ दोस्तियां वजह होने के बावजूद कंटिन्यू रहती हैं, क्योंकि कुछ चीजें खुदा की तरफ से होती हैं और उनको आप खत्म नहीं कर सकते कोई भी उजर देके, चाहे नेक्स्ट आदमी या नेक्स्ट पर्सन या आपकी दोस्त या आपकी फैमिली या आपका फैमिली मेंबर आपको बड़ी ही उजर दे कि ये दोस्ती खत्म हो जाए, फिर भी आप उनके साथ रहते हैं, क्योंकि वो खुदा हमें देता है, और खुदा मेक श्योर करता है, एक्सक्यूज मी, डोंट लीव, व्हाटएवर इज हैपन इज गोना हैपन, यू हैव टू स्टे देयर। और जब खुदा मुझे किसी चीज के लिए ऐसे कह देता है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, आई कीप माई सेल्फ स्टडी देयर, क्योंकि ये मुझे खुदा ने बोला है, और खुदा ने कलाम में तो बहुत सारी हमें चीजें बोली, तो हम क्यों उनको पॉजिटिवली अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते? आज जितने लोगों का सवाल है कि उनको वो हील नहीं हो रहे, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और मैं लोगों के बारे में नहीं जानती, मैं ऐसा सोचती हूँ, और ये ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, और ये कलाम से है। खुदा हर किसी से प्यार करता है, हर गुनाहगार से खुदा प्यार करता है, और मैं गुनाहगार हूँ तो खुदा मुझे प्यार करता है, और खुदा आपको भी प्यार करता है। दूसरी बात हमेशा याद रखिए, खुदा हमेशा फेथफुल खुदा है, और वो सच्चा और वो कादर है, और कभी अपने वादों से नहीं फिरता। खुदा ने कभी आज तक मुझसे में किया गया कोई वादा नहीं तोड़ा, नेवर, चाहे वो मेरी हीलिंग हो, चाहे मेरे फाइनेंस हो, चाहे मेरी मेंटल स्ट्रगल्स हो, चाहे मेरी कॉल के जो मेरी बादशाह में एक कॉल है उसके चैलेंजेस हो, he never ever break a promise। खुदा मेरे लिए जो है वो बहुत सारे सोर्स को पैदा करता है, और एक और बात, जो दुश्मन जो शैतान है वो झूठा है, वो आके आपके दिल में वसवसे डालता है, आपके फोकस को खराब करता है, आपके लिए बेफजूल के बिना वजह के चैलेंज यहाँ पे लेके आता है, हालांकि वो दुनियावी तौर पे होते नहीं है, they are not existing challenges, he put that challenges in your mind and you make these challenge, आप अपने सामने उनको खड़ा करते हो। फिजिबिलिटी आप खुद उन चैलेंजेस को देते हो जब हम अपने माइंड में उन चैलेंजेस को रिजेक्ट